घर हो सऊदी अरब में तो वापस आकर सबसे पहला काम होता है उम्रा परफॉर्म करना। और चूंकि वेकेशंस चल रही हैं तो फैमिली मेम्बर्स भी आए हुए हैं, तो अब हम जा रहे हैं फैमिली के साथ उम्रा परफॉर्म करने के लिए। कुछ फैमिली मेम्बर्स नेक्स्ट वीक आ रहे हैं, तो हमने सोचा जो आ गई हैं हम लोग उम्रा परफॉर्म कर लेते हैं। हमारे वाले रूट की करीब तरीन पार्किंग हो चुकी थी क्लोज, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है। हमें पार्किंग थोड़ा दूर मिली, हमने गाड़ी पार्क की, वहाँ से टैक्सी ली और टैक्सी ने हमें यहाँ पे ड्रॉप किया। और अब हम जा रहे हैं मस्जिद हरम की तरफ। यहाँ से थोड़ा सा सफ़र ज़्यादा है, लेकिन लोगों की भीड़ में चलते हुए सफ़र महसूस ही नहीं होता। ये रूट और रोड जिबले काबा का है। अगर आप अपनी गाड़ी पर आ रहे हैं और आपने अपनी गाड़ी को पार्किंग एरिया में छोड़ना है और उसके बाद आपने टैक्सी पे आना है, तो आप टैक्सी ड्राइवर को लाजमी बताएं कि आपको वो जिबले काबा पे ड्रॉप करें। यहाँ से आपको बाफ़ाहत करीब पड़ता है। वरना मोस्टली ऐसा होता है कि टैक्सी ड्राइवर्स आपको गज़ा साइड पर छोड़ देते हैं, और वो बैक साइड है हरम की, और वहाँ से आपको मताफ़ में आने के लिए सफ़ा मरवा का एरिया पूरा क्रॉस करके आना पड़ता है। तो आपका आधा तवाफ़ तो लिटरली वहीं पर पूरा हो जाता है। लेफ्ट साइड पे जो आपको पोर्शन नज़र आ रहा है हरम का, ये न्यू कंस्ट्रक्ट हो रहा है। काफ़ी हद तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी काफ़ी काम बाकी है। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कंस्ट्रक्शन हो रही है इसकी। हम पहुंच चुके हैं बाग फहद के सामने, गेट नंबर 79। यहाँ से हम एंटर होंगे और उसके बाद हम मताफ़ एरिया में जाएंगे, क्योंकि हमने उम्रा के साथ पहले अपना तवाफ़ परफॉर्म करना है। गेट नंबर 79 के अलावा बाब अब्दुल अज़ीज़ और बाब उम्रा से भी रास्ता है, जहाँ से आप मताफ़ के लिए आ सकते हैं जब आपने एहराम बांधा हुआ हो। मताफ़ ग्राउंड फ्लोर में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिन लोगों ने एहराम बांधा हुआ हो, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर उन लोगों के लिए है जिन लोगों के साथ व्हील चेयर पर लोग होते हैं। एंड जो रूफ़ टॉप है वो उन लोगों के लिए है जो सिर्फ तवाफ़ करने के लिए आते हैं, एहराम नहीं बांधते, तो वो रूफ़ टॉप पर जाकर तवाफ़ परफॉर्म करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं ग्राउंड फ्लोर मताफ़ में, और यहाँ अब हम अपना तवाफ़ शुरू करेंगे। यहाँ पहुँच कर सबसे पहली आयत जो ज़हन में आती है वो यही है, फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। माँ का साथ है, सामने काबा है, सिहने हरम है, और क्या चाहिए आपको। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल गुज़िश्ता साल से भी ज़्यादा रश देखा गया है उम्रा सीज़न में। तवाफ़ मुकम्मल हुआ तो हम पहुँचे सफ़ा मरवा में। अभी मगरिब की अज़ान में काफ़ी वक्त था, और हमारा इरादा ये था कि हम मताफ़ में मगरिब की नमाज़ अदा करते, लेकिन वहाँ पर रश बढ़ता ही जा रहा था। और इबादत तो नाम ही एक दूसरे के लिए आसानी पैदा करने का है। जब आप अपनी इबादत मुकम्मल कर चुके हैं, तो आप दूसरे लोगों को मौका दें कि वो भी पुरसकून तरीके से अपनी इबादत को पूरा कर सकें। सफ़ा मरवा में अभी हमारा दूसरा चक्कर शुरू ही हुआ था कि मगरिब की अज़ान हो गई। हम लोग नमाज़ के लिए बैठ गए। अब नमाज़ के बाद हम अपना उम्रा कंप्लीट करेंगे। मगरिब की नमाज़ मुकम्मल हुई तो यहाँ पर शाही तकसीम हो रही थी। बहुत ही एनर्जेटिक ड्रिंक है, और आपको तवाफ़ और उम्रा के दौरान अगर ये मिल जाए तो बस आपको तो महसूस ही नहीं होता कि आपने उम्रा अदा किया है। हमारा उम्रा मुकम्मल हुआ। अब नमाज़ ईशा के बाद हम अपने घर की जानिब रवाना होंगे। बहुत दुआ है अल्लाह पाक यहाँ पर हर मुसलमान को आना नसीब करे। आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूँगी नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखें तब तक के लिए।